on to our next topic, that is छोटे किसान। शेखर की मदद से समझते हैं इन छोटे किसानों को। तो होता क्या है कि ऐसे किसानों के पास 2 एकड़ की से आसपास की जमीन होती है और क्योंकि इनके पास कम जमीन होती है, ये अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जितने भी काम है वो खुद से ही कर लेते हैं, इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब इन्हें जरूरत पड़ती है हेल्प की, सहायता की, तो मजदूरों को ना रखकर ये अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से या फिर जो इनके आसपास खेत वाले हैं उनसे मदद लेते हैं और मदद लेने के बाद फिर उनके भी खेतों में जाकर हाथ बटाते हैं। इस तरीके से ये सभी छोटे किसान एक दूसरे की मिलजुल कर मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कहता है कई बार इन्हें व्यापारियों से कर्ज लेकर बीज खरीदना पड़ता है, इसे है जिससे ये अपनी फसल को बाजार के कम दामों में उन व्यापारियों से बेचकर चुकाना पड़ता है। तो होता यूं है कि इनके पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, और अपने खेत में बुआई करनी है, अपने खेतों में क्या डालना है, बीज डालना है। पैसे है नहीं, खरीदेंगे कैसे? तो ये जो भी बीज बेच रहा होता है दुकानदार, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बीज अभी मुफ्त में दे दो, उधार में दे दो, और मैं तुम्हें ये बीज के बदले क्या दूंगा, अपनी फसलें दूंगा और तुम्हारे शर्तों पे दूंगा। जितना तुम दाम लगाओगे मेरी फसलों का, उतने ही पैसों में मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो भी उस फसल का असल दाम है वो उन्हें नहीं मिल पाता, किसानों को नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे छोटे किसानों की जो आजीविका है वो इन चीजों की वजह से बहुत ही ज्यादा बदतर होती जाती है, जिसकी वजह से इनकी आमदनी कम होती है, जो साल भर के खर्च को भी पूरा नहीं कर पाती। और जैसा हमने भी डिस्कस किया कि क्या होता है, इनकी लाइफ और खराब होने लगती है। अब ये किसान और भी स्रोतों से गैर कृषि अवधि में आमदनी करते हैं। तो सिर्फ एक ही तरीके से, सिर्फ अपने खेतों से ही इनको आमदनी नहीं मिलेगी, और भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि पास की फैक्ट्रियों में जाकर ये काम करने लगते हैं जब इनके पास खेतों में काम नहीं है तो, या फिर खेत में अभी वो मौसम नहीं आया है, वो वक्त नहीं आया है कि धान लगाएं या फिर कोई भी और काम करे खेत से जुड़ा, तो ये क्या करेंगे, फैक्ट्री या मिल में जाके काम करेंगे। इनके पास कई बार क्या होता है कि आसपास के इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रशिक्षण देके इन्हें काम करवा लेते हैं अपना, और इस तरीके से ये अपनी आमदनी को और थोड़ा सा इनके जरिए बढ़ाते हैं। कई छोटे किसान क्या करते हैं, उनके पास अपनी मवेशी भी होती है और जिनका दूध बेचकर ये थोड़ा और पैसा, थोड़ी और आमदनी कमा लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनके जरिए ये किसान क्या कर पाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है इन्हें, थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे इन्हें मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी क्या होता है, कई बार आप देखते हो कि कई किसान उधार में इन सभी एक्स्ट्रा आमदनी के रहते हुए भी कर्ज में डूब जाते हैं, और इसी चीज को हमारी जो राज्य सरकारें हैं, हमारी जो देश की सरकार है, वो कम करना चाहती है। तो ये था कि किस प्रकार से हमारे छोटे किसान अपनी आमदनी कमाते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जहां पे हम करेंगे बड़े किसानों को, उनको समझेंगे और उनकी आमदनी कैसे चलती है वो जानेंगे। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.